प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जिस पाठ्यक्रम की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, उसमें काव्य शास्त्र से संबंधित 10 अंकों का एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उस प्रश्न के लिए विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम तय किया है, उसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। एक बार मैं पुनः आपको उसकी याद दिला दूं कि ये जो 10 नंबर का प्रश्न आएगा काव्य शास्त्र से संबंधित, इसमें काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति एवं अलंकार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, दीपक, अपहनुभूति, अर्थांतर न्यास तथा छंद से संबंधित सवाल जो आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में जो काव्य के अंश हैं, यानी जो कविताएं आपके लिए इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखी गई है, उनमें जिन छंदों का प्रयोग कवि ने किया है, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में काव्य शास्त्र से संबंधित चर्चा करेंगे और इसमें भी खास तौर से जो काव्य गुण हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। काव्य गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है। यद्यपि ये सारी बातें आप 12th तक पढ़ चुके हैं, क्यों अगर आपके पास हिंदी साहित्य रहा हो 12वीं में, तो ये आपके पाठ्यक्रम में था। काव्य गुण भी था, काव्य दोष भी था, शब्द शक्ति, रीति, अलंकार, शब्द शक्ति वगैरह सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार पुनः अब 12वीं से आप ऊपर की कक्षा में आ गए हैं, बीए पार्ट फर्स्ट में हैं आप, तो थोड़ा सा आपका जो स्तर है पहले से ऊंचा हुआ है। तो उस नज़रिए से हम लोग नए सिरे से आज इस काव्य गुण को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी निर्धारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी जब मैंने पाठ्यक्रम के बारे में आपसे बात की थी, तो वो सारी पुस्तकें आप अतिशीघ्र ही खरीद लें। और ये सारी पुस्तकें बुक सेलर के पास उपलब्ध है, क्योंकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले वर्ष था, इसलिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो जितना जल्दी आप पुस्तकें खरीद लेंगे उतना ही आपके लिए हितकर होगा। शीघ्रता से अपनी पुस्तकें खरीदें। और जब आप वीडियो को सुने या देखें इसको, तो अगर आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक होगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। हम लोग बात करते हैं काव्य गुण का। काव्य गुण किसे कहते हैं? तो चलिए बात शुरू करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य में गुण होते हैं, जैसे सुशीलता, उदासीनता, वीरता, धैर्य, साहस, दानशीलता, ठीक उसी प्रकार से कविता में भी गुण होते हैं। गुणों की कद्र सब जगह होती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कविता हो, क्यों गुणहीन कोई भी वस्तु मनुष्य के काम की नहीं होती है। तो कविता में भी गुण होते हैं। जिस प्रकार गुणों के कारण मनुष्य का महत्व बढ़ जाता है, जो आदमी गुणी होगा, जिस आदमी में जितने ज़्यादा गुण होंगे, समाज में उसकी स्वीकार्यता उतनी ज़्यादा होगी, उसका उतना ही ज़्यादा महत्व होगा। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी जो गुण हैं वो कविता को हृदय स्पर्शी बनाते हैं, ग्रहणीय बनाते हैं, और कविता का जो प्रभाव है वो पाठक पर और श्रोता पर उतना ही ज़्यादा अधिक होता है जितना कि वो कविता गुणों के अनुकूल लिखी गई हो। जहाँ तक प्रश्न है काव्य गुण की परिभाषा का, तो बहुत संक्षेप में आप यूँ समझिए कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। यानी वे बातें
जिनसे कविता में रस का उत्कर्ष होता है, यानी रस का यानी आनंद का जितना ज़्यादा उत्कर्ष होगा वे सारी बातें गुण कहलाती है। तो संक्षेप में आप इतना याद रखिए, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। गुण की भेद, गुण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य के गुणों की हमने चर्चा की, तो ये तो हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, संप्रदाय, स्थान और काल विशेष से जुड़े हुए होते हैं और इनमें भिन्नता भी हो सकती है। लेकिन कविता में कुल मिलाकर के गुण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। गुणों के भेद है 3। पहला है प्रसाद गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है माधुर्य गुण। अब हम आगे इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रसाद, ओज और माधुर्य के बारे में। तो सबसे पहला है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे गुण कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। वैसे प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। सरोवर का जल यानी तालाब का जल या जहाँ कहीं भी पानी एकत्रित हो, इकट्ठा हो, वो अगर साफ हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, तो उसके तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जल स्वच्छ होगा तो उसके पैंदे तक सब कुछ साफ दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण के होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद गुण कविता में वहां होगा जहां कविता को पढ़ते ही पाठक के मन में उस कविता का अर्थ पूर्णतया स्पष्ट हो जाए, सीधा, सरल और आसानी से समझ में आने वाली कविता। जैसे सूखे काठ में, काठ कहते हैं लकड़ी को, जैसे लकड़ी सूखी हुई हो तो उसमें जब अग्नि जलती प्रज्वलित होती है तो वो सहज ही और शीघ्रता से फैल जाती है। सूखी लकड़ी में अगर आप आग लगाएंगे तो अति शीघ्र ही पूरी तरह चारों ओर फैल जाएगी और पूरे उस लकड़ी का जो समूह है, ढेर है, उसमें व्याप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से प्रसाद गुण वाली रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो अर्थ है वो पाठक और श्रोता के चित्त में पूर्णतया व्याप्त हो जाता है। एक दो उदाहरण देख लीजिएगा प्रसाद गुण के। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। ये जो 2 पंक्तियां हैं, इनमें जो बात कही गई है वो सीधी है, सरल है, हर एक के समझ में आने वाली है। प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हम बोल नादान बालक हैं, नासमझ बालक हैं, हमारे पास कोई विशेष बुद्धि नहीं है, आप हमें अपना सेवक बना लो, हमें अपना दास बना लो। तो इन 2 पंक्तियों में एक भी ऐसा कोई शब्द नहीं आया जो बहुत कठिन हो, कोई ऐसा छुपा हुआ अर्थ नहीं है जिसको समझने के लिए बुद्धि को द्रविड़ प्राणायाम करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े। तो इस प्रकार की जितनी भी कविताएं होती हैं उन सभी में प्रसाद गुण होता है। एक और उदाहरण देखिए, 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। नरोत्तम स्वामी की प्रसिद्ध रचना है, उससे 2 पंक्तियां ली गई है। ये देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नी, नीनन के जल सोपक धोए। कृष्ण और सुदामा के जीवन से संबंधित ये प्रसंग है कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने जाते हैं कई वर्षों बाद, तो सुदामा जी की जो दीन दशा है, यानी जो उसकी गरीबी है और गरीबी में जो
उसका जो हाल है, पाँव में बेवैया फटी हुई है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो पहन रखी है धोती वो फटी पुरानी है, तो उस दशा को देख करके कृष्ण भगवान जी करुणा करके करुणा निधि रोए। जो करुणा के भंडार है, दया के सागर है भगवान प्रभु की आंखों में पानी आ गया, स्वयं रोने लगे और सुदाम भगवान कृष्ण स्वयं अपने उस दीन, उस गरीब मित्र की पांव धोने लगे। लेकिन धोने के लिए किसी परात में पानी नहीं भरा, उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि सुदामा जी के पांव जो है वो धुल गए। पानी परात को हाथ छुयो नी, नैनन के जल सो पग धोए। तो देखिए इसमें करुण रस है। और ये दोनों पंक्तियां हैं, इसमें भी ठीक पहले वाली दो पंक्तियों की तरह ही किसी प्रकार की कोई कारीगरी नहीं की है रचनाकार ने। कोई शब्द चमत्कार, कोई उक्ति चमत्कार, कोई विशेष अलंकार, कोई बिंब, कोई प्रतीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सरल सा भाव है, करुणा का भाव, और उसको पाठक तक पहुंचाने में कवि बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद गुण वहाँ होगा जहाँ पाठक को कविता पढ़ते ही तुरंत उसी प्रकार उसके पूरे मन में उसका अर्थ व्याप्त हो जाए, जिस प्रकार सूखी लकड़ी में अग्नि तुरंत ही पूरे उस समूह में व्याप्त हो जाती है। चित्त को प्रसन्न करने वाला, सीधा सरल अर्थ वाली कविता प्रसाद गुण से युक्त होती है। अब बात करते हैं दूसरे गुण की। गुण संख्या 2, ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता। ओज काव्य गुण वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। यानी कविता को पढ़ते ही भुजाएं फड़कने लगे, मन में उत्साह का संचार हो, जोशो खरोश से भरी हुई कविता ओज गुण है। और इस गुण में हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त वर्ण होते हैं, द्वित वर्ण होते हैं, कठोर वर्णों से युक्त रचना होती है, जिसे ओज गुण युक्त कही जाती है। ओज गुण का तात्पर्य हुआ ऐसी कविता जिसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया हो, द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया गया हो, लंबे चौड़े समासों का प्रयोग किया गया हो, पढ़ने से पाठक के और सुनने से श्रोता के मन में, हृदय में एक तेजस्विता जगे, एक साहस जगे, एक उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो, ऐसी कविता में ओज गुण होता है। और ओज गुण खास तौर से वीर, रुद्र और विभत्स रसों के लिए प्रयुक्त होती है। साहित्य में जो 9 रस है उनमें से 3 जो रस है, वीर, रुद्र और विभत्स, इन रसों में ओज गुण का प्रयोग होता है। अभी हमने चर्चा की कि कठोर वर्ण, तो कठोर वर्ण कौन से होते हैं? यानी ऐसी कविता जिसमें टे, ठे, डे, ढे, श, श वर्णों का प्रयोग किया गया हो, इसी के साथ दीर्घ रे तथा अण वर्णों का प्रयोग किया गया हो। इसी प्रकार से संयुक्त वर्ण, जैसे एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण मिला हुआ हो, जैसे क्रय, क्रय, द्रय आदि। इसी प्रकार से महाप्राण जो वर्ण हैं, जैसे आधा क और ख कख, आधा च और छ चच, आधा ट और ठ टठ, आधा त और पूरा थ तथ, पप, गग, डड, बब्द। यानी ऐसे वर्ण जिनको हम लोग महाप्राण कहते हैं। अंग्रेजी में जिनको लिखते समय एच साथ में लिखता है, के और ख लिखेंगे तो के एच एच, जिनमें एच लाता है, ये सारे वर्ण जहां प्रयुक्त होते हों वो कहलाता है ओज गुण। इसका एक उदाहरण आप सुन लीजिए। बड़ो करो वीर स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ हैं हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए।
युद्ध में शामिल होने के लिए सैनिकों का आह्वान किया है कवि ने इन पंक्तियों में। हे वीरों आगे बढ़ो, ऐसा करके आप अपनी जाति का भला करेंगे और दोनों ही रूपों में लाभ होगा। अगर प्राणांत हो गए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो यश दुनिया में आपका गाया जाएगा, और अगर आप अपने आप को बचा ले जाते हैं, युद्ध में विजयी होते हैं, तो जैसे जय गान होना है वैसे भी स्व जाति का भला होगा। तो दोनों प्रकार से जीवन और मृत्यु में इसका लाभ है, इसलिए हे वीरों आगे बढ़ो। तो इन चारों पंक्तियों में कवि ने एक उत्साह का भाव पैदा करने की कोशिश की है श्रोताओं को और पाठकों के मन में। मतलब ये हुआ कि ओज गुण वहाँ होगा जहाँ वीर, रुद्र और विभत्स शस्त्रों का प्रयोग होगा। संयुक्त वर्ण होंगे, द्वित वर्ण होंगे, कठोर वर्ण होंगे, और पढ़ते ही पाठक के मन में उत्साह, तेजस्विता और उत्तेजना का भाव उत्पन्न होगा। तीसरा गुण कहलाता है माधुर्य। माधुर्य का अर्थ होता है मिठास, मीठा। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, माधुर्य का अर्थ होता है मिठास। मिठास से युक्त यानी माधुर्य से युक्त रचना को जब पाठक पढ़ता है या श्रोता सुनता है तो पढ़ने वाले के मन में और सुनने वाले के कान में एक आनंद का सा संचार होता है, आह्लाद उत्पन्न होता है जो व्यक्ति के मन को पिघला देता है। अंतःकरण को उल्लास से, आनंद से द्रवित करने वाली ऐसी रचना जिसमें कोमल और मधुर वर्णों का प्रयोग हुआ हो, जिसमें द्वित वर्ण नहीं हो, लंबे चौड़े समास नहीं हो, कठोर वर्णों का अभाव हो, वो रचना कहलाती है माधुर्य से युक्त। यानी ऐसी रचना में माधुर्य गुण होता है। जिस प्रकार ओज का संबंध वीर, रुद्र और विभत्स रसों से होता है, तो माधुर्य का गुण होता है श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। माधुर्य गुण उन कविताओं में, उन रचनाओं में होगा जहां हम लोग श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं या करुण रस का वर्णन कर रहे हैं या शांत रस का वर्णन कर रहे हैं। इस कविता में यानी ऐसी कविता जिसमें माधुर्य गुण होगा, ये लक्षण आपको मिलेंगे पढ़ते समय। टे, ठे, डे, ढे को छोड़ करके अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण णे को छोड़ करके शेष पंचम वर्ण हर्ष वर्ण तथा रे। माधुर्य गुण में समास वैसे तो होते ही नहीं है और होते तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो बच्चों, इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुबन में। भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन है इसमें कि मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने अधर यानी होंठ पर मुरली रखे हुए हैं, मधुर मुस्कुराहट के साथ मुकुंद यानी प्रभु कृष्ण मधुबन से बाहर निकलते हैं। तो यानी ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही मन में आनंद उल्लास का संचार हो, कोमल वर्णों का प्रयोग हो, संयुक्त वर्ण नहीं हो, द्वित वर्णों का अभाव हो और कठोर वर्णों का बिल्कुल भी अभाव हो, तो वहाँ होता है माधुर्य गुण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने काव्य गुण के बारे में चर्चा की। इसको आप एक बार पुनः दोहराएंगे। उदाहरण आप कहीं से भी ले सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए इसके बारे में कि गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके लक्षण क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आप अच्छी तरह से उस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।